आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको कबीर की साखी से दोहा नंबर 6 पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। कल मैंने आपको 5 दोहे पढ़ाए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने भी ध्यान से सुने होंगे, समझे होंगे और अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। मैं बार बार सुनने, समझने और लिखने के लिए इसलिए कहता हूँ कि जो काव्य है थोड़ा सा हार्ड है, कठिन है। आपको कल परीक्षा के समय कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुना करें, समझा करें और फिर लिखा करें। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूँ कबीर दास की साखी से दोहा नंबर 6। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मन सबा कर मना, कबीर सुमुरण सार, कबीरा कबीर सुमुरण सार। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मन वाचा कर मना, कबीर सुमरण सार, कबीरा कबीर सुमरण सार। देखिए, भक्ति भजन सुमन सार तो संकेत है, संकेत लिखेंगे, शब्द अर्थ हम लिखेंगे नहीं। और जो संदर्भ था, जो मैंने बताया था, कल संदर्भ लिखवा देता, संदर्भ जो का तो लिखा जाएगा। प्रसंग है, प्रसंग में आप ध्यान दें। प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने संसार सागर को पार करने के लिए केवल ईश्वर का स्मरण करने पर बल दिया है। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के नाम स्मरण को ही वास्तव में भक्ति और भजन कहा जा सकता है। ईश्वरीय भक्ति और ईश्वर का नाम ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इस संसार में शेष सभी केवल अपार दुख का कारण ही सिद्ध होते हैं। अर्थात भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विविध प्रकार के आडंबर अंत में व्यक्ति के लिए दुखद सिद्ध होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को अपने मन से, वचन से और कर्म से संसार के मूल तत्व ईश्वर सत्ता का स्मरण करना चाहिए। आप समझ गए होंगे। काव्य का सौंदर्य इसका, भाषा सदुकड़ी, रस शांत, छंद दोहा और अलंकार है अनुप्रास एवं उल्लेख। दोहा नंबर 7 देखें। कबीरा चित्त चमकिया, चहु दिशि लागी लाए, हरि सुमरण हाथ बढ़ावे, लेहु बुझाए। कबीर चित्त चमकिया, चहु दिशि लागी लाए, हरि सुमरण हाथ घड़ा, बेगु लिए बुझाए, कबीरा बेगे लेहु बुझाए। अब आप देखें इसमें कबीर चित्त, ये संकेत है, और ले बुझाए तक शब्दार्थ में लिखना नहीं है, प्रसंग लिखना चाहिए सीधे। कबीरदास जी कहते हैं, प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास जी ने कहा है कि संसार के दुखों से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर का स्मरण करना ही एकमात्र उपाय है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी का कथन है या कबीरदास जी कहते हैं, एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो हमसे ऐसे पूछते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में सब जगह विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। मेरा मन भी उसी आग में जल रहा है, अर्थात मेरे मन में भी विषय वासना उमड़ रही हैं। हे जीव, तेरे हाथ में ईश्वर स्मरण रूपी जल का घड़ा है। तू इस जल से शीघ्र ही वासनाओं की आग को बुझा ले। तात्पर्य यह है, ईश्वर का नाम स्मरण करने से सभी विषय वासनाएं शांत हो सकती हैं। इसका अब आप देखें काव्य का सौंदर्य, भाषा सदुकड़ी, रस शांत, दुख छंद दोहा और अलंकार सांगरूप और अनुप्रास। इसके बाद देखेंगे हम 8।
अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीवड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी कबीरा, राम पुकारी पुकारी। अंसड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीवड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। अंसड़ियाँ झाई पड़ी, आप जानते हैं ये संकेत है पुकारी पुकारी तक। जिसे मैं बताया शब्दार्थ नहीं लिखने, केवल हमें प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत साखी में कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा का वर्णन किया है। प्रस्तुत साखी में कबीर ने विरह से व्याकुल जीवात्मा का वर्णन किया है। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम का रास्ता देखते देखते, परमात्मा रूपी प्रियतम का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा है, अर्थात मेरी दृष्टि मंद पड़ने लगी है। परमात्मा का नाम पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं। परमात्मा का नाम पुकारते पुकारते मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं, अर्थात तात्पर्य यह है कि परमात्मा का दर्शन करने के लिए मैं अत्यधिक व्याकुल हूँ, किंतु अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए हैं। मैं निरंतर उनके नाम को पुकार रहा हूँ, किंतु उन्होंने अभी तक मेरे ऊपर कृपा नहीं की है। ये था आपका दुआ नंबर 8। आगे देखते हैं। झूठे सुख को सुख कहें मानत है मन मोद, जगत चबे ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद कबीरा, कुछ मन में कुछ गोद। झूठे सुख को सुख कहें कुछ मोद। कबीरदास जी का कथन है कि इस नश्वर शरीर में घमंड नहीं करना चाहिए। सांसारिक वस्तुएं नाशवान है। हमें किसी भी सुख को सुख मानता है, उसे इस नश्वर शरीर पर गर्व करता है। सांसारिक वस्तुएं नाशवान है, हमें किसी भी सुख को शाश्वत नहीं मानना चाहिए। जगत का चबैना मृत्यु के आगे व्यर्थ सिद्ध होता है। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सांसारिक सुख को सुख मानता है, अपने इस नश्वर शरीर पर गर्व करता है। नश्वर मान होता है जो नष्ट होने वाला हो एक दिन। नश्वर शरीर पर गर्व करता है। जब तेरे ऊपर काल का प्रहार होगा, अर्थात जब तेरी मृत्यु होगी, तब तेरा कोई वश नहीं चल पाएगा। तेरा सुख अर्थात वैभव, आनंद, सब कुछ तेरे हाथ के हाथ में धरा जाएगा। एक बार दोबारा देखें। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सांसारिक सुख को सुख मानता है, अपने इस नश्वर शरीर पर गर्व करता है। जब तेरे ऊपर काल का प्रहार होगा, तब तेरा कोई वश नहीं चल सकेगा। तेरा सुख कुछ तेरे मन में तथा कुछ तेरे हाथ में धरा रह जाएगा। काव्य का सौंदर्य देखें। काव्य का सौंदर्य मैंने बताया था आपको, भाषा लिखनी है, भाषा सदुगड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार, अनुपासा, रूपक। काव्य का सौंदर्य लगभग सभी का एक जैसा ही है। अगर किसी का आपको नहीं मिलता लिखा हुआ तो आप उसे भी वही काव्य का सौंदर्य लिख लें। 10। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही कबीरा, जब दीपक देखा। जब मैं था देखा माही संकेत है, शब्दार्थ मैंने मना कर दी। प्रसंग देखें। प्रस्तुत साखी में बताया गया है कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। प्रस्तुत साखी में बताया गया कि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा अहंकार है। इसलिए ईश्वर को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने अहंकार का परित्याग कर देना चाहिए। व्याख्या। कबीरदास जी कहते हैं, जब तक मेरे मन में अहंकार की भावना थी, तब तक परमात्मा मुझे
दूर ही रहे। जब से ईश्वर ने मेरे हृदय में प्रवेश किया है, जब से ईश्वर ने मेरे हृदय में प्रवेश किया है, तब से मेरे अहंकार समाप्त हो गया है। अंत में कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने पर, ज्ञान रूपी दीपक के प्रज्वलित होने पर मेरे हृदय का अज्ञान रूपी समस्त अंधकार मिट गया है। अर्थात अर्थ यह है कि मनुष्य ईश्वर के दर्शन के बाद होने पर अज्ञान रूपी अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। काव्य का सुंदर देखें, भाषा सतुकड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार, रूपक, अतिशोक्ति, भाव साम्य, कविता। बस इतना ही लिखना है, भाव साम्य लिखना में। और ये अंत है, कबीरा कहो गरबियो ऊंचे देखी आवास, कबीर कहा गरबियो ऊंची देखी आवास, काली ही परियों भवे लुटना ऊपरी जामे घास, कबीरा ऊपरी जामे घास। कबीर ये संकेत हो गया जामे घास तक। प्रसंग लिखना है, संत कबीरदास की साखी में संसार को ईश्वर को प्रकट किया गया है। व्याख्या, जीव को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, जीव आत्मा को संबोधित करते हुए, नहीं सॉरी, जीव को संबोधित करते हुए, मनुष्य को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्राणी, तू अपने ऊंचे ऊंचे भौतिक आवासों को देखकर घमंड क्यों कर रहा है? हे प्राणी, तू अपने ऊंचे ऊंचे भौतिक आवासों को देखकर घमंड क्यों कर रहा है? ये भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं, ये भौतिक वस्तुएं नश्वर हैं। कुछ ही दिनों में ये धरती पर गिर जाएंगी और उसके ऊपर घास उग आएगी। काव्य का सौंदर्य कबीरदास जी ने संसार की क्षणिकता को वर्णन किया है। भाषा सदुकड़ी, रस शांत, छंद दोहा, अलंकार अनुप्रास, ये सब जो काव्य का सौंदर्य लगभग एक जैसा है। मैंने बताया आपको, अगर मैं कहीं नहीं बताता हूँ तो आप लिख जरूर लिया करें, और संदर्भ भी आप जरूर लिख लें, क्योंकि संदर्भ मैंने शुरू में बता दिया था कि संदर्भ पहली बार लिखा गया, उसके बाद हर बार आपको संदर्भ लिखना है। संकेत, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, और व्याख्या बाद काव्यगत सौंदर्य। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकें। आप मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा कबीरदास की साखी के नए दोहों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।